नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग की महिमा, जो भगवान शिव का साक्षात रूप है। कहा जाता है कि शिवलिंग का पूजन साक्षात महादेव के पूजन के समान है। कहते हैं कि शिवलिंग की आराधना से शिव और शक्ति दोनों के पूजन का फल मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं शिवलिंग से जुड़ी ऐसी ही कुछ जानकारियां। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग। जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। नीलकंठ ही हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। और भोलेनाथ ही हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं। स्वयंभू शिवलिंग को ही अगर असली स्वरूप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और आज हम आपको शिवलिंग की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। शिवलिंग की महिमा। शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। पूजने के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं। इनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। शिवलिंग के अनेक रूप हो सकते हैं। ज्योतिर्लिंग एक अलग है, जिसमें स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन शिवलिंग के कई रूप हो सकते हैं, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, विंदु शिवलिंग, चरलिंग, गुरुलिंग, स्फटिक लिंग और पार्थिव शिवलिंग। परम ब्रह्म परमेश्वर शिव है निराकार। आदिदेव का नहीं है कोई आकार। ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अबूझ हो जाते हैं। रहस्य तो मानो आदिदेव में ही विलीन हो जाता है। तभी तो शिव शंकर को निराकार कहा जाता है। और भोलेनाथ के निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो समझिए शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी जरूरी बातें। भगवान शिव का जब स्थापित करते हैं, उनको स्थापना की जाती है, तो षोडश उपचार किए जाते हैं। शिवलिंग के पूजन के लिए षोडश उपचार का महात्म विशेष रूप से शिव पुराण में बताया गया है। शिवलिंग की स्थापना के नियम। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, पर उसकी वेदी का मुख्य उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किए जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग अधिक से अधिक 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों तथा कामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता। वो अपने भक्तों को उनकी मनोकामना के अनुरूप हर वरदान देते हैं। शिवलिंग की स्थापना से जुड़े नियमों को अपनाकर, उनके सामने बैठकर
पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा उपासना के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको अपनाया जाना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, स्थिर लग्न में षोडश उपचार के साथ, षोडश उपचार के बाद इसको स्थापित किया। चलिए हम आपको बताते हैं शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजें। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुओं जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों ही वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा धूप, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कंदब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा क्या है, क्यों उसको साक्षात शिव कहा जाता है और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं, ये हमने आपको बताया। शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली वस्तुएं भी आपने जानी, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि शिवलिंग पर अर्पित होने वाली चीजों को अर्पित करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम आपको बता रहे थे कि शिवलिंग की उपासना के नियम आखिर कौन से हैं। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जिसके जाप के साथ शिवलिंग की पूजा करेंगे तो मन वांछित फल जरूर मिलेगा। तीनों लोकों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। महादेव की कृपा पाने और उनके सबसे करीब जाने की एक ही जगह है और वो है शिवलिंग के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो भगवान सामान्य तरीके से भी प्रसन्न हो सकते हैं। अगर मन में कपट है, लोभ है, क्रोध है, दिखावे की भावना है तो निश्चित तौर पर हम चाहे कितना भी मूल्यवान वस्तु भगवान को अर्पित कर दें, उसका फल प्राप्त नहीं होता। बेलपत्र ही अर्पित कर देने से और 1 लोटा जल अर्पित कर देने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेने से ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है शिवलिंग की स्थापना के जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं। लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम समझाते हैं। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव को विभिन्न वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। जैसे गोदुग्ध धारिया अर्थात गोदुग्ध अर्पित करने से वंश में वृद्धि होती है, संतान की प्रगति होती है। कमल का पुष्प चढ़ाने से राज्य सम्मान में वृद्धि होता है अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दुर्वा चढ़ाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तुलसी दल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। चमेली का पुष्प अर्पित करने से वाहन की प्राप्ति होती है। समी पत्र चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है।
शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। जल की धारा अर्पित करने से भगवान शिव को शांति प्राप्त होती है, संतान की वृद्धि होती है। शर्करा मिश्रित दुग्ध अर्पित करने से वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ तेल की धार अगर चढ़ाते हैं, सरसों के तेल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शत्रुओं का संहार होता है। और गंगा जल की धार चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ पुष्प और कुछ चीजें भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती हैं, जिसमें चंपा अर्थात केतकी का पुष्प है, केवड़े का पुष्प है, हल्दी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के नियम के अलावा एक विशेष मंत्र भी होता है, जिसको अर्पण करते समय जपना शुभ फलदायक है। शिवलिंग पर कोई भी द्रव्य अर्पित करते समय खास मंत्र कहें। ओम नमः शंभवाय च, मयोभवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो ये वो मंत्र है जिससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने में शिवलिंग का विशेष महत्व है और शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात शिव की पूजा करने का फल मिलता है। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप के। शिव की नगरी अति पावन है। काशी का भाव मन भावन है। मोक्षदायक नगरी काशी, जिसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जिस धाम का उद्गम सृष्टि के आरंभ से माना गया है, जिसकी गाथा युगों युगांतर से गाई जा रही है। काशी के मंदिरों घाटों को देवतुल्य माना गया है। घट घट में ईश्वर का वास माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि काशी की स्थापना भगवान शिव ने हजारों साल पहले की थी। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत समेत ऋग्वेद में काशी की महिमा मिलती है। वायु पुराण कहता है कि काशी के शिवलिंग की स्थापना ऋषि कश्यप ने की थी, जबकि विष्णु पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की, जबकि मत्स्य पुराण में शिवलिंग की स्थापना को मां भगवती से जोड़ा गया। अग्नि पुराण में काशी को ब्रह्मा जी का तीर्थ कहा गया। मान्यता है कि इस स्थान पर किया गया स्नान, जप, तप, श्राद्ध, अर्चन सब मुक्तिदायक है। काशी विश्वनाथ का अस्तित्व कब से है कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिर से कई मान्यताएं और कथाएं जुड़ी हैं जो बाबा के इस धाम को अलौकिक बनाती हैं। कथा है कि एक बार देवताओं ने ब्रह्मदेव और विष्णु जी से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के साथ सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव जी के शरीर से एक ज्योति पुंज निकली जो आकाश और पाताल की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस ज्योति पुंज के अंतिम छोर पर सबसे पहले पहुंचेगा वही श्रेष्ठ होगा। भोले शंकर की बात सुनते ही ब्रह्मा और विष्णु जी अनंत ज्योति के छोर पर पहुंचने के लिए निकल पड़े, लेकिन उस ज्योति पुंज को नहीं पा सके। कथा है
कि शिव के अंश से निकली अनंत ज्योति ही काशी विश्वनाथ के स्वरूप में अनंत काल से यहाँ प्रकाशमान हो रही है। काशी का अर्थ है दिव्य ज्योति वाली। कथा है कि काशी पहले भगवान विष्णु की नगरी थी, जहाँ नारायण के अश्रु गिरने से बिंदु सरोवर बन गया था। बाद में महादेव ने भगवान विष्णु से काशी को अपनी नगरिया बना लिया। मान्यता है कि यहाँ कपाल मोचन तीर्थ वो स्थान है जहाँ शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को लेकर एक कथा और मिलती है। मान्यता है कि एक भक्त को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि गंगा स्नान के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे और जब वो उन दोनों शिवलिंगों को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी और तभी से भगवान शिव मां पार्वती के साथ यहाँ विराजमान हैं। हर युग में काशी को सर्वोपरि माना गया है, त्रिपुरारी का धाम कहा गया है। कहा गया है कि महादेव इस क्षेत्र को कभी नहीं त्यागेंगे। तो चलिए, प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।